जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे मेंढर चक बनूला में गई रात तकरीबन 7 बजे के दो ग्रुपों के बीच आपसी झगड़ा होता है और उसमें कहीं ना कहीं राइफल देखी जाती है कि एक टीम है जो दूसरे ग्रुप को धमका रही है राइफल दिखाकर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है पार्लियामेंट के इलेक्शन से कबल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने साफ तौर पे ऑर्डर दिया था कि जितने भी लाइसेंस होल्डर हैं वो सारे राइफल हैं जो वो जमा करवा दें। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर चक बनूला के इस परिवार के पास वो राइफल कहाँ से आई, आखिर उन्होंने जमा क्यों नहीं की, क्या पुलिस के पास इसकी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता था। अभी तक पार्लियामेंट की काउंटिंग है जो उसको भी कम से कम अभी 24 घंटे बाकी हैं। उससे कबल ही राइफल का एक घरेलू लड़ाई के बीच बाहर आ जाना ये काफ़ी सवाल उठाता है। सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रुप में लड़ाई थी और जिस ग्रुप को राइफल दिखाकर धमकाया गया वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फारूक साहब, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला हुआ क्या। क्या मामला हुआ, ये वीडियो वायरल हो रही है चक बनूला से, क्या पूरा मामला क्या है सर? जी सर, दौड़ पड़ रहे थे, मैं खा गया नहीं था, बस लड़ाई पर आ गए तो उठू बुढ़े में लटी फिर मैं जाऊँ तुझे गन रखी पहले जी ऐसा होता आनी था, बस फायर कर रहे थे, दूसरे ने पूरी गिनती गंद है आज नशे अंदर बैठिया इतनी गल हुई था गया बिजली जरूर लाइन कभी मेरे बेड़े भी सती हुई है। मतलब सारी बिजली भी है जी वो कट्टी छोड़ी। हाँ, बिजली की लाइन पट्टी एक साइड बेड़े ने बिजली मेरे जने मकान ने ऊपर मोड़ी था जोड़ी जोड़ी में ऊपर। क्या ये मामला क्या है पूरा, क्या हुआ, कोई पुरानी रंजिश है, क्या आपसी कोई ग्रुपबाजी है जहाँ पे राइफल तक बात पहुंची? राइफल इसमें पहले भी इन्होंने एक बार लड़ाई हुई थी जी, इसी फौजी की बोटी जी है उसकी तेज लगी हुई थी, इन्हें जाए मेरे पर पर्चा कटाया। इस वक्त तक आज मैं केस चलना तारीख बिल्कुल बराबर जा रहे हैं जनाब, महीने तो महीने तारीख पर। उसने क्या किया कि हूँ इस बारी जीते बोर्ड में बीजेपी 150 वोट असने दिता, बीजेपी मुंडा मेरा एजेंट था तो बीजेपी वोट दीते उसने वो मुखालफत की सरपंच ने छोड़ मेरे नाल क्यों नहीं चले आया, इसने उधर जाए वोट इन्हें मुंडिया ने देते तो वो मुखालफत की नहीं तो आई राती फायर तक न वोट बजाई ना। तो इस बारे में कोई पुलिस नाल तुसा राब्ता कीता, पुलिस ने क्या किया? पुलिस वाले आए थे, उन्होंने अच्छी लाइसेंस रफल में लाइसेंस था, रफल कोई नहीं खड़ी इस वक्त मैं आए पुलिस वाले लाइसेंस ना खाली फोटो खड़े ने बनाई, चलो ये रफल नहीं खड़ी। जनाब ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, आप सुन रहे थे, ये मोहम्मद फारूक हैं जो एक ग्रुप का वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि घरेलू क्लैश में राइफल दिखाई गई, राइफल की धमकी दी गई। उसके बाद ये वीडियो है जो वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, पुलिस में ये इन्फॉर्मेशन आती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है और उस राइफल का जो लाइसेंस है उसका फ़ोटो बनाकर पुलिस है जो वो वापस चली जाती है। लेकिन ये सवाल है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साफ तौर पे ये आर्डर था कि आपको तमाम राइफल हैं जो वो जमा रखनी है, तो ऐसे में अगर ये राइफल इलेक्शन में भी ऐसे रही है तो क्या कोई बड़ा हादसा है जो वो होते होते रुका है? अभी के लिए बस इतना है।